व्रत क्या है? क्योंकि अपने देश भारत में ऐसी कोई जगह नहीं जहां के लोग व्रत न करते हों, उपवास न करते हों। और ये किसी न किसी दिन किसी न किसी रूप में सब लोग करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एकादशी और पूर्णिमा व्रत होता है, अमावस्या का होता है। बाकी तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार हर दिन किसी न किसी व्रत में लोग रहते हैं। और कभी कोई त्योहार आ गया, नवरात्र आ गई, तो उस समय भी लोग व्रत रहते हैं, उपवास रहते हैं। हमें ये जानना ये है कि व्रत का मतलब क्या है, व्रत करना कैसे चाहिए, इसका महत्व क्या है और लोग इसका मिसयूज कैसे करते हैं। व्रत का दुरुपयोग भी होता है सही अर्थ न जानने के कारण। साहब ने कहा है कि कोई भी, चाहे व्रत हो, चाहे पूजा हो, चाहे उपवास हो, आदमी उसका विधि नहीं जानता है, उसका सही तरीका नहीं जानता है और वो करने लग जाता है। परिणाम ये होता है कि बाहर बाहर वो चीजें हो तो जाती है, भीतर होता ही नहीं है। जैसे आप कोई पेड़ लगाएं, आपने पेड़ लगा दिया, बल्कि पौधा लगा दिया, पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाता है। तो आपने जब पौधा लगाया तो आप क्या करेंगे? यदि आप पौधे के पत्तियों पर पानी डाल रहे हैं, पौधे के तने पर पानी डाल रहे हैं, तो पौधा हरा रहेगा। पानी आपको उसके जड़ में डालना होगा। जब आप जड़ में पानी डालते हैं तो कहीं ना पत्तियों में पानी डालना है, ना तने में डालना है, ना उसको पोंछना है, ना धूल झाड़ना है, वो खुद हरा भरा हो जाता है। लेकिन आज समस्या यह है कि आदमी पौधे के तना पर और पत्तियों पर पानी डाल रहा है। यही है पूजा, व्रत, ध्यान, तप। इन सब का संबंध हमारे मन से है। हम कोई भी पूजा करते हैं मन को साधने के लिए, हम कोई भी व्रत करते हैं मन को नियंत्रित करने के लिए, हम कोई भी ध्यान करते हैं मन को स्ववश करने के लिए। पर आज हमारा व्रत, हमारी पूजा, हमारा ध्यान का मतलब हो गया है सिर्फ तन तक सीमित हो गया। देह सुखाए पिंजर करे, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटी न वासना बिना विचारे ज्ञान। गोस्वामी तुलसी कहते हैं कि मान लो आपने देह को सुखा दिया, पिंजड़ा बना दिया, खूब तपस्या किया, आपका देह गल गया और दिन रात आंख बंद करके आप देह को सुखाए चले जा रहे हैं। लेकिन यदि मन की वासना नहीं मिटी, मन का विकार नहीं मिटा, मन के कुसंस्कार नहीं मिटे, तो तुलसी मिटी न वासना बिना विचारे ज्ञान। तो फिर ज्ञान के बिना जब ये आपने व्रत किया, ज्ञान के बिना अगर आपने देह को सुखा दिया, तो ये न वासना मिटी, न विकार मिटा, न बुराइयां मिटी, फिर जीवन में सब कुछ है। शरीर ने कोई पाप थोड़े किया है, शरीर ने कोई अपराध नहीं किया है। शरीर कभी भी अपने आप में कोई दुष्ट कर्म नहीं करता, कोई पाप कर्म नहीं करता। शरीर से वो सारे काम मन करवाता है और मन शक्ति आत्मा से लेता है। ये चीजें समझने की है। मन को शक्ति आत्मा से मिलती है और चूंकि मन हमारा मालिक बन जाता है, आत्मा दास बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, यह मन घोड़ा है और आत्मा घुड़सवार है। लेकिन हो जाता है उल्टा, यह मन ही मालिक हो जाता है और आत्मा में ही ये नियंत्रित करने लग जाता है। इसलिए मन जो जो चाहता है हमसे करवा लेता है, इसलिए मन जैसा चाहता है हम करने लग जाते हैं। कृष्ण कहते हैं नहीं, मन का लगाम पकड़ो और आत्मा ये घुड़सवार है, तुम मालिक हो, तुम जरा मन को नियंत्रित करो। जब मन को हम नियंत्रित करते हैं तब असली पूजा, असली व्रत शुरू हो जाता है।
लेकिन जब व्रत का महत्व हम नहीं जानते, व्रत का अर्थ नहीं जानते, तो बाहर बाहर व्रत चलता है, फिर तन के साथ व्रत चलता है, मन तक नहीं पहुंचता। हमारी पूजा, हमारा व्रत, हमारा ध्यान मन तक कहां पहुंचता है, वो तन तक ही रुक जाता है। जैसे आप उपवास रहते हैं, भोजन नहीं करते हैं, तो भोजन नहीं करते हैं इसका संबंध आपके शरीर से है। आपने भोजन छोड़ दिया, इसका लाभ किसको मिला? शरीर को मिला। लेकिन आज व्रत का नियम ऐसा बनाया गया है कि नमक बस नहीं खाना है, बाकी मीठा खा सकते हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जब व्रत का विधान किया था ना, ये सोचकर किया था। आप लोग आयुर्वेद जानते हैं, सब लोग जानते हैं आज, कि आयुर्वेद में कहा गया है कि सप्ताह में अगर एक दिन आप उपवास रहते हैं तो शरीर में जो मौजूद विष है वो बाहर हो जाता है, तो बहुत सी समस्याओं से हम बच जाते हैं। इसलिए सप्ताह में, महीना में एक दिन व्रत रहना चाहिए, उपवास रहना चाहिए। हमारे ऋषियों ने सोचा होगा, अगर हम सीधे लोगों से कह देंगे कि एक दिन उपवास रहो, तो आदमी तो दिन रात खाने में लगा है, छोड़ेगा भोजन? नहीं छोड़ेगा। तो कुछ तरीका निकालना पड़ेगा, कुछ उपाय निकालना पड़ेगा। तो ऋषियों ने कहा एक व्रत बना देते हैं, सप्ताह महीना में कोई विशेष व्रत, विशेष दिन को चुन लेते हैं। तो एकादशी बना दिया, पूर्णिमा बना दिया, सोमवार बना दिया, गुरुवार बना दिया कि इस विशेष दिन है, ये महीने का विशेष दिन है, वर्ष के विशेष दिन है, इस दिन उपवास रहना है, इस दिन नहीं खाना है। तो लोगों ने सोचा ठीक है, चलो ये विशेष दिन हम नहीं खाएंगे। तो ऋषियों ने सोचा अगर हम डायरेक्ट फिर बात यहीं छोड़ देंगे तो आदमी सोचेगा कि ठीक है एकादशी, हम क्यों भोजन छोड़ें, हम खाएंगे। एकादशी में भोजन छोड़ने से कोई लाभ है क्या? तब ऋषियों ने कहा कि इससे स्वर्ग मिलेगा, इससे मोक्ष की प्राप्ति होगी, इससे बंधन से मुक्ति मिलेगी। तो एकादशी व्रत करने का ये लाभ है, आपको रहना है। जो असली कारण था कि उस दिन भोजन नहीं करना है, उपवास रहना है, जिससे कि शरीर भी आपका सधेगा, शरीर भी स्वस्थ होगा, और जब शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा ही होगा, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। आप अगर भोजन शुद्ध लेंगे, सात्विक लेंगे, सादा लेंगे, कम लेंगे, मन आपके नियंत्रण में रहेगा। अगर आप भोजन ज्यादा लेंगे, अपाच्य भोजन लेंगे, गलत भोजन लेंगे, तामसी भोजन लेंगे, मन हावी हो जाएगा, मन आपको नचाता रहेगा। तो ऋषियों ने कहा कि उस दिन उपवास रहना था, लेकिन आदमी ने क्या किया कि नहीं, उस दिन हम व्रत तो रहेंगे लेकिन नमक नहीं खाएंगे, दाल भात बस नहीं खाएंगे, मीठा तो खा सकते हैं, दूध तो पी सकते हैं, शरबत तो पी सकते हैं, हलवा भी खा सकते हैं। जब ऐसा ऑप्शन में आ गया, विकल्प में आ गया, तो आदमी जितना और दिन खाता था उससे ज्यादा हलवा खा जाता है व्रत के दिन, कि आज व्रत के नाम पर ज्यादा फल खा लिया। अब दिन भर इतना फल और इतना हलवा खा लिया कि 4 दिन भोजन नहीं करेगा तो भी काम चल जाएगा, और दूसरे दिन उसको इनो पीना पड़ता है या फिर पाचक की गोलियां खानी पड़ती है। ऋषियों ने कहा था व्रत रहना है शरीर के विष को बाहर निकालने के लिए, भोजन का त्याग करने के लिए। आदमी ने सोचा नहीं, बस इस दिन के नाम पर हमको नमक नहीं खाना है, हमको मोक्ष मिल जाएगा और हम मीठा खा लेंगे, और भरपेट मीठा खाता है और खाते ही रहता है। जब देखो तो फल खा रहा है। कोई पूछ बैठता है क्या है भाई, आज मेरा व्रत है, तो फल खा रहे हो? हाँ, फल खाना छूट है, और खाए जा रहा है। आदमी सोचता है कि बस व्रत हम रह लेंगे, हमें स्वर्ग मिल जाएगा। ऋषियों ने कहा था नहीं, ऐसे व्रत से स्वर्ग नहीं मिलता, ऐसे में तो आपका पेट भी सही नहीं रहेगा, आपका स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, तो स्वर्ग तो दूर की बात। तब लोगों ने कहा फिर स्वर्ग कैसे मिलेगा? जब व्रत बताया गया है, एकादशी से स्वर्ग मिलता है, पूर्णिमा व्रत से सुख शांति समृद्धि स्वर्ग मिलता है, तो कैसे नहीं मिलेगा? साहब ने कहा हिंदू व्रत एकादशी साधे, दूध सिंघाड़ा सेती, अन्न को त्यागे मन नहीं हटके, पारन करे सगोती। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज में एकादशी व्रत का बड़ा महत्व है। लोग व्रत करते हैं, साधते हैं, रहते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन अन्न को त्यागे, अन्न का त्याग कर देता है, लेकिन मन नहीं हटके, मन के विकारों को नहीं मिटाता है।
मन की बुराइयों को नहीं मिटाता है। मिटाना था मन के बुराइयों को, मिटाना था मन के विकार को, तो अन्न तो छोड़ दिया, मन की बुरी आदतों को नहीं छोड़ा, मन से बुरे चिंतन को नहीं छोड़ा। और पारण करे सगोती, सगोती मतलब होता है मांस। तो बहुत जगह लोग जब जिस दिन व्रत उपवास रहते हैं या नवरात्र में भी नवरात्र रहते हैं तो शाम तक वो व्रत रहते हैं और दूसरे दिन जब वो व्रत तोड़ते हैं तो मांस खा के तोड़ते हैं। तो साहब कहते हैं देखो ये 2 दिन तक ये देवता बना रहा, इंसान बना रहा और अंतिम दिन ये राक्षस बन गया। और ये सोचता था कि मैं एकादशी व्रत करूंगा तो स्वर्ग चला जाऊंगा, उपवास रह लूंगा तो स्वर्ग चला जाऊंगा। अगर सिर्फ भूखे रहने से स्वर्ग मिलता तो हमारे भारत में न जाने कितने लोग भूखे सो जाता है, सब स्वर्ग चला जाता, कितने जानवर भूखे रह जाता है, सब स्वर्ग चला जाता। साहब ने कहा नहीं, ये व्रत की गलत व्याख्या है। और अगर इस तरह का व्रत आप करते हैं कि हम चाहे मुख से गाली दें, चाहे कर्म में हमारा पाप चलता रहे, चाहे किसी को आप कटु वचन कहते रहें, अगर आपने मन को शुद्ध नहीं किया, कर्म को शुद्ध नहीं किया और आप व्रत चाहे जितना करें, स्वर्ग नहीं मिलेगा। साहब ने कहा व्रत का मतलब ही है कि आप अपने मन को साधिए। व्रत का मतलब ये नहीं है कि आप भोजन छोड़ दीजिए, पहले से ही कम खाइए, सुपाच्य खाइए, भोजन छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आदमी खा लेता है इतना ज्यादा कि भोजन कई बार छोड़ना पड़ता है। तो व्रत का मतलब है अपने मन को साधना है, व्रत का मतलब है अपने कर्म को पवित्र करना है, व्रत का मतलब है अपने वाणी को पवित्र करना है। और असली एकादशी व्रत क्या है? 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, एक मन है। इस सब मिला के कितना हो गया? 11। संत कहते हैं जिस व्यक्ति ने अपने 5 कर्मेंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रियों को और एक मन को साध लिया, उसने एकादशी व्रत कर लिया। और जिसने इसको नहीं साधा, मन को नहीं साधा, वचन को नहीं साधा, आंखों को नहीं साधा, आंखों से गलत देख रहे हैं, कान से गलत सुन रहे हैं, मुख से गलत बोल रहे हैं, हाथ से गलत काम कर रहे हैं, पैर से गलत जगह जा रहे हैं, सारी इंद्रियां गलतियों में लिपटी हुई है, मन से गलत सोच रहे हैं और आप उपवास कर रहे हैं, एकादशी व्रत नहीं होगा, पूर्णिमा व्रत नहीं होगा। असली व्रत कब होगा? जब आप अपने 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन को वश में कर लेंगे तो ये एकादश को वश में करते ही एकादशी व्रत संपन्न हो गया। इसलिए जो सच्चा व्रत है वो यही है। फिर ये सवाल हो सकता है कि माताएं जो व्रत करती है उसका क्या मतलब? बहुत जगह जितिया व्रत होता है जो पुत्र के लिए माताएं करती है। हमारे संत कहते हैं आप व्रत रह लीजिए, ठीक है, उपवास रह लीजिए, आपको फायदा होगा, लेकिन ये सोच रहे हैं कि हमारे व्रत रहने से हमारा पुण्य बेटे पर चला जाएगा, ये गलत है। अगर आप सच में कोई व्रत करना चाहते हैं तो माताओं के लिए असली व्रत है कि आप अपने बच्चों को सही संस्कार दीजिए, ये आपका सबसे बड़ा व्रत है। अगर आपने अपने बच्चे को सही संस्कार दिया तो आपका बच्चा श्रवण कुमार बनेगा, भगत सिंह बनेगा, चंद्रशेखर आजाद बनेगा, आपकी बेटी लक्ष्मीबाई मीराबाई बनेगी। और आप तो यहां व्रत कर रहे हैं, बेटे को आपने सही संस्कार नहीं दिया, पता चला आपका बेटा शराब खाने में खड़ा है, उधर दंगा फसाद कर रहा है, आप व्रत करते रहिए, पुलिस हथकड़ी लेकर ले जाएगा उसको। आपका व्रत फिर किसी काम का नहीं है। साहब कहते हैं व्रत करना है, इस तरह का व्रत करिए कि आपके व्रत का प्रभाव आपके बेटे पर पड़े। मां सीता ने वही तो किया था। मां सीता ने अपने बेटे लवकुश को जितिया से संपादित नहीं किया था, कोई व्रत उपवास करके अपने बेटे को संस्कारी नहीं बनाया था। उन्होंने अपने हाथों से उसको शिक्षा दिया, संस्कार दिया, अपने ज्ञान से उसको संपोषित किया। किसी ने माता सीता से कहा था कि माता आप तो बहुत ज्यादा श्री राम से प्रेम करते हैं, आप तो धर्म को जानते हैं, ज्ञान को जानते हैं, शास्त्र को जानते हैं, आप बताइए आपके लिए सबसे बड़ा व्रत क्या है? आपके जीवन में सबसे बड़ा उपवास क्या है, व्रत क्या है, नियम क्या है? जानते हैं माता सीता ने क्या कहा था? एक ही व्रत एक धर्म नेमा,
काय वचन मन पति पद प्रेमा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो तन मन वचन से प्रभु श्री राम के चरणों में प्रेम ही सबसे बड़ा व्रत है। कोई करते हैं? आज तो ये फार्मूला ही बदल गया है। मां सीता ने कहा था एक ही व्रत एक धर्म नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पर आज की स्थिति क्या है? एक ही व्रत एक धर्म नेमा, और पति मांगे जलपान तो पत्नी जाए सिनेमा। आज कोई व्रत नहीं है। पति मांगे पानी तो पत्नी के अपने से ले लो और हमें भी दे दो। ये व्रत अगर आप कितना भी जितिया कर लीजिए, करवा चौथ कर लीजिए, कोई भी व्रत कर लीजिए, संत कहते हैं जिस दिन आपका वो व्रत मन से होने लगेगा, जिस दिन वो व्रत आपके कर्म में उतर जाएगा, आप समझ जाना आपका व्रत हो गया। सदगुरु कबीर कहते हैं इसी तरह से जो व्रत है, त्योहार है, ये एक दिन नहीं, आप 24 घंटे कर सकते हैं। जिस भाव से आप भगवान के मंदिर में खड़े होते हैं, पूजा करते हैं, उसी भाव से आप घर में आकर के सास ससुर की सेवा कीजिए, उसी भाव से पति की सेवा कीजिए, उसी भाव से अपने बच्चों की सेवा कीजिए, उसी भाव से पड़ोसियों के साथ व्यवहार कीजिए। आप देखेंगे आपका पल पल त्योहार है, पल पल व्रत है। 1 घंटे व्रत करने से क्या होगा? 1 दिन व्रत करने से क्या होगा? 1 सप्ताह व्रत करने से क्या होगा? करना है 24 घंटे करिए, ताकि 24 घंटे स्वर्ग ही स्वर्ग हो। पर आदमी ने सत्संग को भी समय में बांट दिया, ध्यान को भी समय में बांट दिया। आदमी कहता है ज्यादा समय नहीं है, आदमी कहता है खेत में काम है, बाजार में काम है, परिवार में काम है, हे भगवान आपके लिए हमारे पास टाइम नहीं, 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट देंगे आपको। अब 10 मिनट आदमी मंदिर चला गया, ओम जय जगदीश हरे, और मन में चल रहा है कैसे जल्दी घर में लक्ष्मी बढ़े, मन में यही ख्याल चल रहा है। मंदिर में तो भगवान के सामने लगता है बहुत बड़ा पुजारी है, लेकिन मन में चल रहा है कितना जल्दी घर में सब कुछ बढ़े। संत कहते हैं ये पूजा और आपके घर का जीवन में कोई तालमेल नहीं है। जिस दिन आपकी पूजा में जिस भाव से आप मंदिर में होते हैं, उसी भाव से जिस दिन आप घर में और बाजार में खड़े होने लग जाएंगे, आपको पूजा सब जगह हो जाएगी। फिर साहब ने कहा ना, जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। फिर आप झाड़ू भी लगाएंगे तो पूजा हो जाएगा, फिर आप शौचालय साफ करेंगे तो पूजा हो जाएगा, फिर आप घर के आंगन में झाड़ू लगाएंगे तो पूजा, घर में सास ससुर के लिए भोजन बनाएंगे तो भगवान का भोग हो जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि आप पूजा मत करो, व्रत मत करो, वे कहते हैं करो, सही तरीके से करो। आप व्रत कर रहे हैं और मन में किसी के लिए गाली आ रहा है, ये व्रत है क्या? आप पति के नाम पर लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं और मन में पति के प्रति घृणा है, नफरत है, बात बात में झगड़ा कर रहे हैं, बात बात में उससे लड़ रहे हैं, ये व्रत है? असली व्रत है वो सारे नियम आपके कर्म में उतर जाना चाहिए। जो आप प्रार्थनाओं में गाते हैं वो सारे नियम आपके कर्म में उतर जाना चाहिए। आज हमने सब कुछ शब्दों तक सीमित कर दिया। हमारी प्रार्थना शब्दों में चला गया, ध्यान शब्दों में चला गया। आधे घंटे आंख बंद कर लिए, दूसरों को लग रहा है बड़ा ध्यानी है, मन में हमारा हिसाब चल रहा है कि आज ये काम करना है, वो करना है, इधर जाना उधर जाना। ध्यान में भी पूरा गणित चल रहा है। आंख बंद है, दूसरे को लग रहा है ये ध्यान में है, हम ध्यान में होते कहाँ हैं? हम तो दूसरे का गुणा भाग कर रहे होते। हमारी प्रार्थना उसी तरह से होती है। मुख से प्रार्थना चल रही, प्राणों से प्रार्थना कहाँ निकलती है? हृदय से प्रार्थना कहाँ निकलती है? जिस दिन प्राणों से प्रार्थना निकलने लगेगी, उस दिन उसी क्षण आपको मालूम पड़ जाएगा कि जैसे ही प्रार्थना आपके हृदय से निकली है, प्राणों से निकली है, वो प्रार्थना फिर व्यर्थ नहीं जाएगी, वो सार्थक हो जाएगी। अभी हमने सिर्फ नियम बना लिया कि सुबह आधे घंटे सत्संग कर लेना है, 10 मिनट मंदिर चले जाना है, और बाकी समय क्या करते हैं? दूध में पानी मिला रहे हैं, चावल में कंकड़ मिला रहे हैं,
दूसरों के साथ झगड़ा कर रहे हैं, जमीन का विवाद कर रहे हैं, कोर्ट में खड़े हैं, कचहरी में खड़े हैं। अब ये सारे पाप कर्म चल रहे हैं और इधर ध्यान भी चल रहा है, कोई तालमेल नहीं। उधर धर्म का काम चल रहा है, इधर कर्म बिगड़ता जा रहा है। संत कहते हैं व्रत का मतलब यह है, पूजा का मतलब यह है वो सारी चीजें आपके कर्म में उतर जाए, कि आपका चलना, आपका बोलना, आपका सोचना सब शुद्ध पवित्र हो जाए। इतनी शुद्धि आपके भीतर आ जाए कि ये पैर आपका कभी गलत दिशा में ना जाए। आपका कर्म इतना सुंदर हो जाए कि इन हाथों से कोई पाप ना हो जाए। आपके भीतर इतनी पवित्रता आ जाए कि ये आंखें कभी गलत को ना देख सके। आपके भीतर इतनी शुद्धि आ जाए कि ये कान कभी गलत शब्द ना सुन सके। लेकिन ऐसा नहीं होता। इन हाथों से हम कभी शुद्ध काम कहां कर पाते हैं। हम व्रत रह लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, त्योहार कर लेते हैं, पर इन हाथों से, इन पैरों से हम कुछ अच्छा काम कर ही नहीं पाते। मुख से, जिस मुख से हमें राम बोलना है, गुरु का नाम लेना है, तो हम कभी एक बार राम का नाम ले लिए, कभी गुरु का नाम ले लिए, बाकी समय गाली दे रहे हैं, कटु वचन कह रहे हैं। सोचो, इसी मुख से भगवान का नाम भी ले रहे हैं, इसी मुख से गाली निकाल रहे हैं, इसी मुख में प्रसाद भी खा रहे हैं, इसी मुख में बीड़ी तंबाकू गुटखा भी खा रहे हैं। मुंह है कि कबाड़ खाना, जो आया डाल दिया। अभी हमारे सामने किसी भगवान जी का मंदिर है, हम देख रहे हैं लोग आते हैं, वहां अगरबत्ती जलाते हैं। कितनी आस्था है, कितना प्रेम है। अब उस मंदिर को तो इंसान ने ही बनाया है, लेकिन ये शरीर रूपी मंदिर को तो स्वयं परमात्मा ने बनाया। जिसको आपने बनाया है, आप वहां सुगंधित अगरबत्ती जला रहे हैं, और जिसको स्वयं परमात्मा ने बनाया है वहां बीड़ी जला रहे हैं, वहां सिगरेट जला रहे हैं। मतलब परमात्मा की कीर्ति को आपने अपमानित कर दिया। जिस मंदिर को आपने बनाया वहां बतासे और मिश्री चढ़ा रहे हैं, और जिसको स्वयं परमात्मा ने बनाया वहां तंबाकू और गुटखा चढ़ा रहे हैं। जिस मंदिर को आपने बनाया वहां दूध और बढ़िया शुद्ध जल भेंट कर रहे हैं, और जिसे स्वयं परमात्मा ने बनाया वहां शराब चढ़ा रहे हैं। तो ये पूजा सही है? जिस दिन आपके भीतर सब कुछ सही हो जाएगा, फिर वो मंदिर ही मंदिर नहीं, आपका घर भी मंदिर बन जाएगा। फिर वहां बसने वाले भगवान ही भगवान नहीं, आपके माता पिता भी आपके लिए भगवान हो जाएंगे, आपके बच्चे भी आपके लिए नंद गोपाल हो जाएंगे। लेकिन दिखता कहां है? नहीं दिखता, क्योंकि व्रत ही गलत चल रहा है, बाहर बाहर चल रहा है। और जो चीजें बाहर बाहर चलेगी उसकी पहुंच अंतर्मन तक कैसे हो सकती है? आत्मा तक तो वही पहुंचेगी जिसका संबंध मन से होगा। हम व्रत भी बाहर बाहर करते हैं, शब्दों तक सीमित है, प्रार्थना भी बाहर बाहर चलती है, हमारे त्योहार भी बाहर बाहर चलते हैं। एक दिन दिवाली का त्योहार आया, पटाखे जलाए, दिए जलाए, बात खत्म हो गई। हमने कभी सोचा ही नहीं कि वो दीप जलाने का अर्थ क्या है। अंधेरे को दूर करने के लिए हम दीप जलाते हैं, और दिलों में तो कब से अंधेरा पड़ा हुआ है। वहां हमने कभी ज्ञान का दिया ही नहीं जलाया, वहां हमने कभी प्रेम का दिया ही नहीं जलाया, वहां हमने कभी ध्यान का दिया ही नहीं जलाया। बाहर के अंधेरे को दूर करने के लिए हमने लाइटें लगा दी, और दिल में न जाने कब से अंधकार है, वहां हमने कोई ज्ञान का दीप नहीं जलाया। होली आई, सब पर रंग डाले, रंगारंग कार्यक्रम हो गया, और मन सदैव विकारों के रंग में रंगा हुआ है। हमने मन को भक्ति के रंग में रंगा ही नहीं। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया, रंग ना ले इस पापी मन को अपने रंग में माया। रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। जो सबरी पर रंग चढ़ा था, जिस रंग रंगी थी मीरा, भक्त सुदामा तुलसी रंगे थे, जिस रंग रंगे कबीरा।
हम पर भी वो रंग चढ़ा दे, हम पर भी वो रंग चढ़ा दे, उन पे जो रंग चढ़ाया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। आगे क्या कहा? काले पीले रंगों का है मेला ये जग सारा, इस दुनिया के सभी रंगों से तेरा रंग है न्यारा। काले पीले रंगों का है मेला ये जग सारा, इस दुनिया के सभी रंगों से तेरा रंग है न्यारा। जिनको लागा रंग ये तेरा, जिनको लागा रंग ये तेरा, कोई उतार न पाया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। हम क्या जाने भक्ति रंग में मन कैसे रंग पाए इस मन को जब तू रंग चढ़ाए। हम निर्धन हैं हम पर करना, हम निर्धन हैं हम पर करना, अपनी दया की छाया, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। शिष्य गुरु से क्या कहता है कि बाहर के रंगों में तो पूरी दुनिया रंगी हुई है, हे प्रभु मुझे उस रंग में रंग देना जो रंग एक बार चढ़ जाए तो कभी उतरे नहीं। और यदि आपने देर कर दिया, यदि आपने अपने ज्ञान के अपने प्रेम के रंग में मुझे ना रंगा, तो पता नहीं माया तैयार खड़ी है वो कब हमें अपने रंग में रंग ले जाए। माया तैयार है, हे गुरुदेव अगर आपने देरी किया तो इस मन को माया अपने रंग में रंग लेगी। गुरु ने कहा कौन से रंग में तुम्हें रंगना है? तो शिष्य क्या कहता है, जो सवरी पर रंग चढ़ा था जिस रंग रंगी थी मीरा, जो भक्ति का रंग माता सबरी पर चढ़ा था, जिस प्रेम के रंग में मीरा रंगी थी, जिस ज्ञान भक्ति वैराग्य के रंग में सुर तुलसी कबीर रंगे थे, नानक रंगे थे, हे गुरुदेव वही ज्ञान का वही प्रेम का रंग हम पर भी चढ़ा दो। लेकिन होली पर हम क्या करते हैं, बाहर के रंगों से खूब होली खेल लेते हैं, कीचड़ भी एक दूसरे पर डाल देते हैं, रंग भी डाल देते हैं, पर जिस हेतु से ये त्योहार हुआ इसका प्रतीक है ज्ञान के रंग में रंग जाना, प्रेम के रंग में रंग जाना, वो हम करते ही नहीं हैं। तो त्योहार भी हम मनाते हैं तो एक दिन मनाते हैं। संत कहते हैं ऐसा अपने जीवन को बना लो कि आपका हर दिन त्योहार हो जाए। अगर मन ज्ञान के रंग में रंग जाए तो रोज होली है, अगर आपने हृदय में ज्ञान का दिया जला लिया तो रोज दिवाली है, और यदि आप अपने भीतर बैठे हुए रावण को मार दिया तो रोज दशहरा है। हो गई ना पूजा। लेकिन आज बाहर पुतले में रावण को तो हम मार देते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के भीतर बैठा हुआ जो रावण है, जो हमसे गलत काम करवा रहा है, जो हमसे गलत चिंतन करवा रहा है, जो भाई भाई में झगड़ा करवा रहा है, वो हम अपने भीतर बैठे रावण को मारते ही नहीं, उसको तो हम और पूजित कर रहे हैं। और समस्या क्या हुई, बाहर के मंदिर में हमने प्रभु श्री राम को बैठा दिया और जिस दिल में राम जी को बैठाना था वहां रावण को बिठा लिया। यही भूल हो गई। राम जी को यहां बिठाना था, यहां बिठा लिए रावण को। अब क्या होगा, जो काम रावण करता था वही आज लोग कर रहे हैं।
रावण ने भी अपनी मां का अपमान किया, आज लोग अपनी मां का अपमान कर रहा है। पिता का अपमान किया, वही आज आदमी कर रहा है। भाई को लात मारा, आज वही आदमी कर रहा है। पत्नी की बात को ठुकराया, वही आदमी कर रहा है। जो रावण ने व्यभिचार का काम किया, वही आज आदमी कर रहा है। सीधी बात है, उस समय एक रावण राक्षस था, आज हर दिल में वो रावण की प्रवृत्ति बैठी हुई है। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। कवि कहता है कि कलयुग कुंडली मार कर बैठा है, हर घर में हर हृदय में आज रावण ने डेरा डाल दिया है। रावण ने डेरा डाला है, इसका सीधा मतलब है कि आसुरी प्रवृत्ति ने आपके हृदय में डेरा डाला है। तभी तो गलत चिंतन मन में आता है, तभी तो गलत ख्याल मन में आता है। जिस हृदय में राम का डेरा होगा, वो कभी अपने भाई से विरोध नहीं कर सकता। जिस हृदय में राम का डेरा होगा, वो कभी अपने मां का अपमान नहीं कर सकता, वो कभी अपने पड़ोसी का अपमान नहीं कर सकता। आज अगर आप अपने मां का, पिता का अपमान करते हैं, पड़ोसी का अपमान करते हैं, भाई का अपमान करते हैं, आप अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, इसका सीधा मतलब है आपके हृदय में राम नहीं, रावण का वास है। सदगुरु कबीर कहते हैं, अच्छा होता कि असली व्रत को समझ लेते और इस हृदय में राम को बुला लेते, कृष्ण को बुला लेते, सुर तुलसी नानक कबीर को बुला लेते, भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद को बुला लेते, लक्ष्मीबाई को बुला लेते। यदि आज हमारे बच्चों का रोल मॉडल भगत सिंह बन जाए, तो आज हमारे बच्चे पुनः राष्ट्रभक्ति के मार्ग पर चल देंगे। लेकिन आज हमारे बच्चों का रोल मॉडल कौन है? हीरो और हीरोइन है, शाहरुख खान, सलमान खान है। आज के बच्चे कहते हैं मैं तो उसकी तरह बनूंगा। जिस देश का असली हीरो भगत सिंह हो, जिस देश का असली नायक चंद्रशेखर आजाद हो, जिस देश का असली नायक नेताजी सुभाष हो, अगर वहां के बच्चे ये फिल्मी हीरो हीरोइन को अपना नायक मानते हैं, उस देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या होगा। सदगुरु कबीर कहते हैं, जिस दिन आपके जीवन में असली व्रत का जागरण होगा, जिस दिन आपके हृदय में असली सत्संग का जागरण होगा, आपका जीवन तो शुद्ध पवित्र बनेगा ही, आपके बच्चे भी धर्म रक्षा के लिए खड़े होंगे, समाज सुरक्षा के लिए खड़े होंगे, राष्ट्र सेवा के लिए खड़े होंगे। और आपको फिर वो वृद्धाश्रम नहीं भेजेंगे, वो आपके चरण पखारेंगे, वो आपके चरण छुएंगे। आज आप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, संस्कार नहीं दे पाते। आज आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन आपके बच्चे अब चरण छूने में शर्माते हैं, वो हाथ मिलाते हैं। ये संस्कार, ये संस्कृति अगर चली गई तो धर्म चला जाएगा, और जिसके जीवन से धर्म चला गया वो आदमी फिर जिंदा होते हुए मुर्दा है। इसलिए साहब ने कहा, असली व्रत क्या है? उपवास रहना असली व्रत नहीं है। आप भूखे रह लीजिए, इससे क्या हो जाएगा? भूखा तो बहुत से जीव जंतु और आदमी रह लेता है। कितने गरीब, कितने भिखारी 2-2, 3-3 दिन भूखा रहता है, क्या स्वर्ग चला जाएगा? व्रत का मतलब है आपका मन पवित्र होना चाहिए। व्रत का मतलब है आपका कर्म पवित्र होना चाहिए। व्रत का मतलब है आपका चिंतन पवित्र होना चाहिए, आपका सोच, आपकी सोच पवित्र होनी चाहिए। अगर सोच गंदी है, चिंतन गंदा है, आपका कर्म गंदा है, अगर आप किसी भूखे को भोजन नहीं दे सकते, किसी प्यासे को पानी नहीं दे सकते, किसी रोते को हंसा नहीं सकते, किसी आंख के आंसू को आप पोंछ नहीं सकते, तो समझना आपका सारा व्रत फीका है। आप चाहे मंदिर बना के रखें घर में, चाहे किसी भगवान की आप रोज उपासना करें। क्या राम जी ऐसा थे? पर दुख द्रवहि सो संत सुजाना। राम तो कहते हैं, किसी की पीड़ा को देखो तो सबसे पहले आप कितना भी व्यस्त हो, खड़े हो जाना, थोड़ा सा समय दे देना। किसी को दुख में देख लो तो 2 मिनट समय दे देना। अगर आपके जीवन से किसी का हित हो जाए, समझना आपने आज धर्म कर लिया। अगर आपके जीवन से किसी गरीब को सहायता हो गई, समझना आपने दान कर लिया, आपने पूजा कर लिया। आपके शरीर से, आपकी विद्या से, आपके सामर्थ्य से, आपके धन से अगर किसी की सहायता हो गई, तो समझ लेना आपने सही व्रत कर लिया। लेकिन व्रत करते रहिए, पूजा करते रहिए, और आप ये सारे धर्म के काम मत करिए, समाज सेवा मत करिए, राष्ट्रभक्ति से अपने मुंह को मोड़ लीजिए, माता पिता का अपमान कीजिए, फिर आपका सारा व्रत, सारी पूजा व्यर्थ है। स्वयं राम जी के लिए कहा गया, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाबहि माथा। कितनी बढ़िया दिनचर्या है प्रभु श्री राम की। सुबह उठते हैं, प्यार से माता पिता गुरु के चरण स्पर्श करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और उनके माँ बाप कितने अच्छे हैं। राम जी अगर सो रहे हैं, देरी भी हो गई
तो माता पिता जाके उनको झकझोरते नहीं हैं, गाली नहीं देते हैं, प्यार से राम जी को जगाते हैं। जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले। इतना बढ़िया प्यारा भजन सुना करके मां कौशल्या श्री राम को जगाती है और राम जी आंखें खोल करके जगते हैं, तुरंत उठ करके मां का चरण छूते हैं। लोगों ने कहा आप इतनी गहरी नींद में थे, इतनी प्यारी नींद में थे, कैसे जग गए एक बात में? मां ने पुकारा और आप जग गए। राम जी कहते हैं जितनी प्यारी नींद है ना, उससे कहीं ज्यादा प्यारी मां की आवाज है। इसलिए नींद के सामने, मां की आवाज के सामने नींद क्यों टिकेगी, वो चल देती है, इसलिए मैं जग जाता हूं। इसलिए राम जी की दिनचर्या है, राम जी का पूरा जीवन दर्शन है कि वो सुबह उठते ही माता पिता गुरु का चरण छूते हैं। आज के बच्चों से कहो तो कहता है शर्म आती है। अपने ही माँ बाप, अपने ही गुरु का चरण छूने में अगर शर्म आ जाए तो समझना आदमी धर्म से भ्रष्ट हो चुका है। हाथ मिलाने में शर्म नहीं आती, उल्टा सीधा काम करने में शर्म नहीं आती, पाप करने में शर्म नहीं आता, माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजने में शर्म नहीं आता, माँ को गाली देने में शर्म नहीं आता, भाई से झगड़ा करने में शर्म नहीं आता। लेकिन राम जी की मर्यादा जीवन में उतार लो, माता पिता का चरण छूने में शर्म आती। कहते हैं समझना ये व्रत से दूर है, आदमी सत्संग से दूर है। आज आदमी ने क्या फार्मूला बनाया? राम जी की दिनचर्या है प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाबहि माथा। और आज के लोग कहते हैं नहीं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु मारे ही लाता। अब पूजा नहीं करनी है, प्रार्थना नहीं करना, चरण नहीं छूना। आज की संस्कृति सभ्यता बदल गई है। जैसे ही हम अपने सनातन संस्कृति को छोड़ करके साइड होते हैं, जैसे ही हम अपने महापुरुषों के जीवन दर्शन को छोड़कर साइड होते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। क्योंकि एक व्यक्ति अपने मां के गर्भ से ही जन्म नहीं लेता, एक संस्कृति के भी गर्भ से जन्म लेता है। और जिस संस्कृति से हम सबने जन्म लिया है उसका नाम है भारतीयता। और भारतीयता इस विश्व में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। और अगर हमने उसका त्याग कर दिया तो समझना कि हमारे पास कुछ नहीं बचा सिवाय नरक के। इसलिए संत कहते हैं अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी मर्यादा को कभी मत छोड़ना। धन से कंगाल हो जाओ, 2 मिनट बाद मेहनत करके धन आ सकता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने आचरण, अपनी संस्कृति से कंगाल हो गया, फिर उसको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। 2 दिन उपवास रहना पड़े, रह जाना, लेकिन देश संस्कृति के साथ गद्दारी मत करना। आज आदमी सोचता हमारा पेट भर जाए, देश जाए भाड़ में। आज आदमी का यही तो फार्मूला है। महाराणा प्रताप अगर यही सोचा होता तो सोचो क्या होता। उन्होंने अपनी देश की एकता, अखंडता और संस्कृति की मर्यादा के लिए, मर्यादा की रक्षा के लिए जंगल में जाकर के घास की रोटियां तक खाई थी। वो चाहते तो 60 गांठ कर लेते अंग्रेजों से, मुगलों से, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा मुझे अपने भारत माता पर न्यौछावर हो जाना है, लेकिन शीश नहीं झुकाना है। आज हम क्या कर रहे हैं? थोड़े से लोभ लालच में, थोड़े से स्वार्थ में अपने ही समाज से, अपने ही देश से, अपनी ही संस्कृति से बैर कर लेते हैं और पाप के रास्ते पर चल पड़ते हैं। थोड़ा सा कहीं लालच मिल गया, थोड़ा सा कहीं प्रलोभन मिल गया, हम अपनी ही मर्यादाओं को तार तार कर देते हैं। आज हम अपने मंदिर इसलिए नहीं जाते कि मंदिर जाएं, गुरु के पास जाएं और वहां से एक शिक्षा, एक संस्कार लेकर निकलें और समाज में एक जागृति फैलाएं। आज हमारे ही समाज के युवा, हमारे ही समाज के लोगों के लिए खतरा क्यों बन रहे हैं? आज अपने ही गांव में बहन बेटियां खाली सड़क पर रात में निकलने से क्यों घबरा रही है? क्या कोई दूसरे गांव के लोग यहाँ हैं? अपने ही गांव के लोगों से अगर वो भयभीत हो रही है, इसका मतलब है कि आपका मंदिर का और घर का जीवन में कोई समानता नहीं है। जिस दिन आपका मंदिर का भाव घर में पहुंच जाएगा, जिस दिन आपका सत्संग का भाव बाजार में पहुंच जाएगा, उस दिन कभी कोई डर नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं अपने भीतर वो धर्म का दिया जलाइए, अपने भीतर वो धर्म का जागरण करिए, ताकि आप सबके भीतर ही वो राम की शक्ति आ सके, वो लक्ष्मण की शक्ति आ सके। जब भी मैं ये चर्चा करता हूं, मुझे एक बात अवश्य याद आ जाती है भगत सिंह की। जब वो फांसी पर जा रहे थे तो इतने खुशी के साथ, इतने आनंद के साथ जैसे कोई उत्सव हो। आज आदमी को थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ जाए जीवन में तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है।
लेकिन भगत सिंह को फांसी हो रही है और वो हंसते हुए जा रहे हैं। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वे कहते हैं कि अब हम तो जा रहे हैं, हंसते हुए जा रहे हैं, मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, लेकिन मेरे देश के लोगों, अब तुम्हारे हवाले ये देश को कर रहा हूं। वो ये नहीं कहते कि मैं राम जी के हवाले कर रहा हूं, कृष्ण जी के हवाले कर रहा हूं। वे कहते हैं मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि अब राम तुम्हें बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। अब वो राम की शक्ति तुम्हें ही बनना होगा। और ध्यान रखना, अपने लिए ही मत जीना, अपने परिवार के लिए ही मत जीना, देश संस्कृति समाज के लिए भी जीना। और आपके होते अगर किसी को भय लगे तो समझना आपका जीना बेकार है। आप जहां खड़े हों, अगर आपके खड़े होने से कोई सुरक्षित महसूस करे तो समझना आपका जीवन वास्तव में जीवन है। और भगत सिंह तो कहते हैं कि अपने भीतर वो शक्ति जगाओ, वो धर्म का ज्वाला जगाओ, वो मर्यादा के संस्कार से अपने आप को ढक लो कि आप समाज के लिए तारनहार भी बन सको और जरूरत पड़े तो समाज की सुरक्षा के लिए एक शासक भी बन सको। उन्होंने आगे कहा है ना, खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए ना सीता का दामन कोई। कहा अब अगर ऐसी कोई बात आ जाए तो उस समय तो लक्ष्मण जी थे जो लक्ष्मण रेखा खींचा था, आज तुम ही लक्ष्मण बन जाओ। अगर आज पुनः कोई रावणी प्रवृत्ति अपनी ही मां बहन बेटियों पर हाथ डालने लगे तो तुम ही राम बन जाओ, तुम ही लक्ष्मण बन जाओ और वो सीमा रेखा खींच दो कि अगर इस तरफ उसका हाथ आ जाए तो पकड़ के तोड़ दो। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए ना सीता का दामन कोई। लोगों ने कहा क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्योंकि अब तुम ही राम हो, तुम ही लक्ष्मण, वही मर्यादा तुम में धारण करने। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं आप व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन व्रत से आपका जीवन का कोई संबंध नहीं होता। पूजा करते हैं लेकिन उससे आपके जीवन का कोई संपर्क नहीं होता, वो सब बाहर बाहर चलता है। जैसे ही हम व्रत सही अर्थ में कर लेते हैं, मनसा वाचा कर्मणा व्रत कर लेते हैं, 10 इंद्रियों को और एक मन को साध लेते हैं, तब हम अपने इंद्रियों का शासक बन जाते हैं। और जो अपनी इंद्रियों का शासक है वही राष्ट्र भक्त है, वही मातृभक्त है, वही पितृभक्त है। इसलिए मैंने कहा कि जो व्रत, जो त्योहार, जो उपवास हम करते हैं उसका संबंध हमारे मन से होना चाहिए। हम ऐसा व्रत करें, ऐसा त्योहार करें, उससे हमारा मन शुद्ध हो सके, आप मन को पवित्र कर सकें, मन को शुद्ध कर सकें। जब इस तरह से करेंगे तो असली व्रत हो जाएगा। और माताओं के लिए तो कहा ही, एक ही वचन एक धर्म नेवा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। यही बात पुरुषों के लिए भी है। अगर माताएं सदा से पति को परमेश्वर मानती हैं, भगवान मानती हैं, तो आप भी माताओं को भगवती मानिए। ये नहीं कि अपना अहंकार में बैठ गए, चलो तुम मेरा चरण धो, ऐसा नहीं। आप उसमें भी वही भाव रखिए, आप उसके प्रति भी वफादार रहिए, आप उन्हें भी वही सम्मान दीजिए।